हरियाणा के कैथल के 14 युवक अमेरिका से डिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस उन्हें लेकर आई है। कोई 7 साल से रह रहा था तो कोई 1.5 साल से जेल में बंद था। एक आरोपी हिरासत में भी लिया गया है, बाकी परिजनों के हवाले कर दिए गए हैं। हथकड़ियों में लौटे हैं अपने वतन और डंकी रूट से अमेरिका गए थे। अमेरिका से दिल्ली तक जहाज में हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर जो है इन्हें वापस भेजा गया है। जहां युवा अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं, वहीं अमेरिका भारत के युवाओं को डिपोर्ट कर रहा है। लगातार जो है ये मामला सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 14 लोग हैं फिलहाल जिनके साथ ये बीता है। अमेरिका जेल से आया हूँ जी वापस जी। कब गए थे? 9 जनवरी 2024 में यहाँ से गया था दिल्ली से हाँ जी। ब्राज़ील। आशीष कुमार गांव बियोली डिस्ट्रिक्ट पानीपत फोन और सुनील कुमार गांव बलाना तहसील इसराना डिस्ट्रिक्ट पानीपत। उन दोनों ने मुझसे 57,50,000 रुपये लिए, जिसमें मैंने ज़मीन बेचकर मेरा 1 किला 2.5 डाबड़ी बेचकर 42 लाख रुपया तो तब दिया था। फिर 6 लाख रुपया एक ब्याज पे उठाकर और 1 डाबड़ी फिर मेरे भाई ने 6.5 लाख रुपये की बेची थी, जो मार्च 2025 में उन लोगों को दिया। फिर जून में मेरे रिश्तेदार ने 2,85,000 रुपये उनको दिए, तो 57,50,000 रुपये टोटल बनते हैं। डंकी के रास्ते गए कितना थे। महीना लग गया था? 2 महीना 6 दिन। तो अब जब आपको डिपोर्ट किया गया सीधा ही आपको डिटेन कर लिया था या कुछ दिन आप हाँ, वो डिपोर्ट तो मेरे को सीधा ही डिपोर्ट तो हम सीधे हुए हैं। लगभग 180 बंदे आए थे, लेकिन जब मैं डोंकी के रास्ते गया था तो पहले उन्होंने मुझसे 42 लाख रुपए लिए थे। फिर रास्ते में स्टेप वाइज पैसे 6 लाख रुपए एक बार लिया, 6.5 लाख रुपए एक बार लिया, 2,55,000 रुपये एक बार लिया। तो आप लोगों से हाथ जोड़ पनामा रास्ते से गए? पनामा रास्ते जब से। आपको यूएसए से लेके आया गया तो क्या हथकड़ियां लगी हुई थी, कैसे आए? हाँ, हथकड़ी लगी हुई और थी। कितने युवा हैं ऐसे आपकी तरह जो जिनका कह रहे हैं कि 3 तारीख को आगे फ्लाइट आने वाली? बहुत बंदे हैं। तो क्या युवाओं से क्या कुछ अपील करेंगे, किस रास्ते से भाई वो किसी रास्ते से, डोंकी के रास्ते से तो बिल्कुल भी ना जाए। बस मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूँगा, डोंकी के रास्ते से बिल्कुल भी ना जाए। कैसा बर्ताव किया गया? खाने को नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी अच्छा बर्ताव किया है, कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। लेकिन जो बुरा सलूक मेरे साथ हमारे एजेंटों ने किया है, उन्होंने पहले 42 लाख रुपए में बोला था कि अमेरिका पहुंचा देंगे, लेकिन फिर उन्होंने रास्ते में मुझसे ग्वाटामाला 6.5 लाख रुपए और मैक्सिको सिटी 6 लाख रुपया, फिर उसके बाद 2,85,000 रुपये तिजवाना बॉर्डर कदवाने का लिया, लेकिन उन्होंने मुझे एरिजोना बॉर्डर कदवाया। लेकिन फिर भी मैं अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाया। 14 महीने जेल काट कर वापस आ गए मैं अपना। क्या नाम है जी आपका? नरेश कुमार। रिक्वेस्ट है, देखो उन दोनों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, बढ़िया से बढ़िया कार्रवाई की जाए। मैं प्रशासन से भी यही उम्मीद करूंगा कि उन लोगों के खिलाफ बढ़िया से बढ़िया कार्रवाई। दोगे आप उनके खिलाफ? हाँ, शिकायत। कैथल के 14 युवा आज ना दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ पर कैथल पुलिस लाइन में यहाँ पर लाया गया है, और मैक्सिमम वो लोग हैं जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने इनको कैप्चर करके और इंडिया डिपोर्ट किया है, वही हैं ये 14। और जिसमें क्लायत ब्लॉक के 4 लोग हैं और पुंडरी ब्लॉक के 4 हैं, 2 प्रॉपर कैथल से हैं और 3 व्यक्ति अपने डांड ब्लॉक से हैं और एक अपना गुल्ला से है। सर, तो इस तरह बताओ कब से वो रह रहे थे वहाँ पे, कितने समय से? ये सभी कोई 2022 से है, कोई रिसेंटली गया है और डिफरेंट एज ग्रुप के हैं और वर्क के लिए वहाँ पर गए थे। कोई क्रिमिनल भी रिपोर्ट मिला था? मोस्ट ऑफ तो क्लीन हैं, जिनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं है, और एक तारागढ़ का ज़रूर है जिसके खिलाफ एक्साइज एक्ट का मुकदमा दर्ज हो रखा है। उसने कोर्ट की तारीख तोड़ी हुई है, हम उसको कोर्ट में पेश करें। सर, कोई एजेंट के खिलाफ भी कोई शिकायत वगैरह दी है उन्होंने? अभी तक जो उनसे पूछताछ हुई उसमें किसी भी एजेंट के खिलाफ कोई भी शिकायत अभी दी नहीं है। अभी वो इस मसले पे अपने सोच विचार के पेरेंट्स के साथ जो भी कुछ हमें के रास्ते से गए थे सभी के साथ? कैसे गए थे? ज़्यादातर डोंकी के रास्ते अडॉप्ट किए हुए हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो पहले इटली गया हुआ था और इटली के माध्यम से फिर वो आगे चला गया। तो यही सभी 14 युवा है, कोई महिला भी है सर? कोई महिला नहीं है। डिपोर्ट होने का कोई कारण बताया हो, जैसे अमेरिका से? डिपोर्ट होने का कारण
इनको वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी, अमेरिकन अथॉरिटीज़, और जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको वहाँ पर अथॉरिटीज़ ने काबू करके और वापस उनके कंट्री में भेज दिया। और अदर कंट्रीज़ के लिए भी ये कार्रवाई उनकी चल रही है, इन्होंने हमें ऐसा बताया। कैपिटल पुलिस के अब क्या कार्रवाई कहाँ से लेके आए क्या सर? कार्रवाई रहेगी? ये दिल्ली से आया था। अब क्या कार्रवाई रहेगी अब कैपिटल आगे पुलिस क्या की? प्रोसीजर है? आगे का प्रोसीजर अभी पूछताछ है, जो भी इंक्वायरी का पार्ट है। इंक्वायरी करने के बाद हम इनको पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देंगे। मैं आरती सोगेमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।